गरीदा फारूकी साहबा, मैं इसमें मज़हर साहब ये जो अभी जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है डिप्लोमेट्स भी बैठे हुए थे, डिप्लोमेटिक कोर के सामने ये सब कुछ हो रहा था असेंबली के अंदर। एक तो आपका भी वो जो इंटरव्यू है उसने भी डिप्लोमेटिकली काफ़ी एक तूफ़ान बर्पा कर दिया, जो आपने शेर मरवत साहब का इंटरव्यू किया। ये जो कुछ भी मनाजिर हैं या जो कुछ भी वो उस इंटरव्यू के अंदर शेर मरवत साहब ने भी जो कुछ कहा, आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसी कोशिश हो रही है, डिलिबरेट कोई ऐसी कोशिश हो रही है जैसे पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात को हिट किया जाए? यू थिंक दैट, या आपके ख्याल में वो जो भी मरवत साहब ने जो कुछ कहा वो एक ऑफ द कफ रिमार्क था? शायद मुझे नहीं पता, इंटरव्यू के बाद आपसे उनकी कोई बात हुई होगी कि क्या उनको ये सब कुछ कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? आपके सवालात के दो हिस्से हैं और मैं दोनों पे कमेंट करना चाहूंगी। पहले चूंकि आपने शेर अफजल मरवत की बात की है, जो कि उनके बयान की बात की है, जो कि बहुत संगीन, बड़ा काबिल मसम्मत, बहुत अफसोसनाक, और ये ऐसा बयान है जो कि आपके आइन कॉन्स्टिट्यूशन की जो शिक है आर्टिकल 19, उसकी खिलाफ वर्जी में आता है। आर्टिकल 19 वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो पाकिस्तान के फ्रेंडली स्टेट्स हैं, जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, आप उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के कौमी सलामती या पाकिस्तान के कौमी मफादात के खिलाफ जाए। शेर अफजल मरवत साहब से मैंने बहुत से लोगों ने शायद वो मिस कर दिया उस इंटरव्यू का वो हिस्सा या क्लिप का वो हिस्सा, क्योंकि सब लोगों की तवज्जो चली गई कि ओहो इतना बड़ा इल्जाम, इतना संगीन इल्जाम। लेकिन मैंने उस इंटरव्यू के दौरान भी उनसे पूछा कि आप या पीटीआई ऐसा क्यों सोचते हैं, आप ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, आप या पीटीआई? तो कहीं पर भी उन्होंने डिनाई नहीं किया कि जी मेरी सोच है, मेरी जाती राय है, ये पीटीआई की राय नहीं है, ये पीटीआई की सोच या पीटीआई की पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात ये कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं, आप बुलाते हैं मंसूर खान साहब, अतर अपना प्रोग्राम करते हैं, हम सब बुलाते हैं, तो हम उनसे कोई जाती हैसियत में नहीं बुला रहे होते। हमने उनसे कोई खाना पकाने की तरकीबें या उनका दिन कैसा गुजरा ये नहीं हमने पूछना होता। हमने उनसे पार्टी की पॉलिसी और जो चीजें हैं उसके हवाले से ही सवालात करने हैं। और मैंने इंट्रोडक्शन ही शेर अफजल मरवत का ये करवाया कि जी पीटीआई के रहनुमा हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नामजद लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। दूसरा, आपने ये भी सवाल किया कि इंटरव्यू के बाद कोई बात हुई। बिल्कुल मेरी बात हुई, लेकिन चूंकि मेरी जाती या सहाफती अखलाकियात नहीं अलाउ करती, क्योंकि आप ब्रेक के दौरान भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, प्रोग्राम के बाद भी, प्रोग्राम से पहले भी, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, वो आप इन कॉन्फ्रेंस कर रहे गरीदा, इसको अपने अपने सवाल को थोड़ा सा मैं तब्दील कर लेता हूं, क्योंकि अब मेरे साथ हो चुका है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कभी कभार कुछ ऐसे इंटरव्यूज होते हैं, वो गेस्ट जो है कोई रिमार्क दे देते हैं, बाद में वो कहते हैं कि ये मैंने ना गलत कर दिया, ये मुझे इसके ऊपर ये रिमार्क नहीं देना चाहिए था। रिमोर्स होता है, अफसुर्दगी होती है कि नहीं शायद ये मैं ज़्यादा आगे चला गया। कोई ऐसा रिमोर्स या आपने कोई ऐसी देखी कि उनके अंदर कोई ऐसा फील हो रहा हो? शेर अफजल मरवत तो अपने बयान पे कायम है, पब्लिकली अपने बयान पे कायम है। वो बयानात दे रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अपने बयान पे कायम हूँ। जो मेरे प्रोग्राम में उन्होंने बात की, तो उसमें दो राय तो है ही नहीं ना कि वो कहीं यू टर्न लेना चाह रहे हो या वो कोई सेकंड थॉट का शिकार हो, कोई रिमोर्स हो, कोई और चीज, कोई एक्सप्लेनेशन वो देना चाह रहे हो। वो कुछ नहीं, वो अपनी ट्वीट्स में कह चुके हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। तो शेर अफजल साहब तो अपने बयान पे कायम है मुस्तकिल, और ये इतना डैमेजिंग बयान है। मेरा ख्याल है कि इस पे हुकूमत को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, बिकॉज हम पहले भी देख चुके हैं कि इसी किस्म के बयानात आते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, और उनके दौरे हुकूमत में भी आपको याद होगा या शायद ना याद हो, तो मैं जरा आपके व्यूअर्स के रिमाइंडर के लिए, उनके रिजॉइंडर के लिए बता दूं कि रिट्ज कार्ल्टन में मुलाकात होनी थी इमरान खान की, उस वक्त वज़ीर आज़म थे, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। तो एमबीएस को किसी वजह से ताखीर हो गई, उनकी मसरूफियात होंगी या कोई और वजह होगी, वो खाने की मेज पे जरा कुछ देर बाद पहुंचे, तो वो चंद लम्हात की देर थी। ये देर से बेर हो जाती है, हमें मालूम है जब सरबराहान की आपस में मुलाकात होती है। सो उनकी चंद लम्हात की देर, और वजीर आजम इमरान खान जो कि उस वक्त वजीर आजम थे, उनको इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने खाने की मेज पे बैठ के एमबीएस के खिलाफ तकरीर कर डाली। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप बाहर मौजूद हैं, स्टाफ सारा आपके साथ मौजूद है, एम्बेसी के लोग मौजूद होते हैं, उसी होटल में सऊदी स्टाफ ठहरा हुआ है, शाही खानदान के लोग, जो शाही कैबिनेट के लोग हैं वो सब ठहरे हुए हैं, हर तरफ बगिंग हो रही होती है। इस किस्म के होटल्स में आप किसी दीवार के साथ भी बात नहीं कर सकते, और आप एक ओपन एरिया में आप खाने की टेबल पे बैठ के क्राउन प्रिंस के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। सो उसके बाद हुआ ये कि वो ज़ाहिर तकरीर पहुंच गई, वो बात पहुंच गई क्राउन प्रिंस की तरफ, और वो मुलाकात जो है खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात जो है वो खतरे में पड़ गए, और उस वक्त सबके हाथ पांव फूल गए। सारा स्टाफ जो है वो उसको पसीने छूट गए, उनकी दौड़ें लग गई कि अब करें तो क्या करें, एम्बेसी की दौड़ें लग गई।
सो अल्टीमेटली उनको ये सूझा कि पाकिस्तान में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की जाए। सो रिक्वेस्ट की गई कि जी सानू बचा लो, हम कुछ करो, कुछ दरमियान में आप मीडिएट करें वगैरह वगैरह। तो जनरल बाजवा ने फिर मीडिएट किया और बात की क्राउन प्रिंस के साथ, उनके स्टाफ के साथ, उनके लोगों के साथ। और फिर कई घंटों की ताखिर के बाद उस वक्त वहां के शाम के 6:30 बजे, ये लंच में मुलाकात होनी थी, शाम के 6:30 बजे जाके वो मुलाकात हुई। बट ये चीज, ये वाकया इतना खान साहब को नागवार गुजरा कि फिर जब वो वापस आए तो रिपोर्टेडली कैबिनेट में उन्होंने मिमिक्री की क्राउन प्रिंस की पंजाबी के अंदर, और उनके वहीं पर कैबिनेट में बैठे हुए उनके इंतहाई काबिल एतमाद कॉन्फिडेंस, 2 कॉन्फिडेंस इमरान खान के जो विफाकी वज़रा थे, उनके इंतहाई काबिल एतमाद, उन्होंने वो पंजाबी का ट्रांसक्रिप्ट बना के, ट्रांसलेट करके सऊदिया को प्रोवाइड कर दिया। अच्छा। तो ये तो मामला हम देख चुके हैं। ये इसमें से जो ये क्राउन प्रिंस की मिमिक्री वाला कैबिनेट वाला मामला, ये तो रिपोर्ट हो चुका था। रिट्ज कार्ल्टन वाला नहीं हुआ, तो वो मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए बता रही हूँ कि यहाँ से आगाज हुआ था सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब होने का। हालांकि सऊदी अरब आपका मतलब you have a relationship spanning over decades. ठीक And you है। have such strong relationship with Saudi Arabia. आपका जब भी मुश्किल पड़ती है आपको पैसे वो प्रोवाइड करता है, हर वक्त आपके साथ खड़ा होता है। सिर्फ यही नहीं, आपका एक रिलीजियस सेंटिमेंट अटैच्ड है हरमैन शरीफैन की मुझे इजाजत दीजिएगा, आपका डायस्पोरा, आपका लेबर फोर्स इतना बड़ा सऊदी अरबिया में मौजूद है जी।